हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 इनइक्वालिटी शुरू करेंगे। क्लास 11th के लिए है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप चैप्टर का नाम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। आपने इक्वेशन का नाम सुना होगा। इक्वेशन से एक दूसरा जो फॉर्मेट होता है उसको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। जैसा x इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी इनइक्वालिटीज हो जाएगी। इक्वल भी आ सकता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमने ये लिखा x ग्रेटर देन 5, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिधर मुंह खुला हुआ है ये नंबर बड़ा है, तो कह सकते हैं कि x जो है वो 5 से बड़ा नंबर है। बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात तो ये समझो, इक्वेशन में इक्वल का साइन आएगा और इनइक्वालिटीज में ये ग्रेटर और लेस वाला साइन आएगा। इक्वल भी आ सकता है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। जैसे इसका मतलब है x 5 से बड़ा है, x बड़ा है, जिधर मुंह खुला होगा उधर का नंबर बड़ा होगा। x 5 से बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है हमें नहीं पता, बस 5 से बड़ा है। 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसका मतलब, अगर मैं इक्वल का साइन और लगा दूं, इसका मतलब होता है कि x 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी होगा। 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी होगा। ओके, समझ में आ गई ये बात। और ये इनइक्वालिटीज है, और इसका मतलब होता है कि बहुत सारे आंसर मिलने वाले। जैसे यहां पर तो x इज इक्वल टू 5, दिस इज द फिक्स आंसर, 5 है। लेकिन यहां पर बहुत सारे आंसर, x 5 से बड़ा। अब 5 से बड़े का मतलब 5.1 भी आएगा, 5.2 भी आएगा, 5.3 भी आएगा, 6, 7, 8, 9 ये सब आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इनइक्वालिटीज और इक्वेशन। ओके, अब इसमें क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, जिसका नाम है एक्सरसाइज 6.1, इसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या? जैसे नेचुरल नंबर, आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो एंड। होल नंबर 0 भी लगा देंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 4, 5, 6। इंटीजर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? इनसे आगे भी बहुत सारे नंबर आएंगे, पीछे भी बहुत सारे नंबर आएंगे। लेकिन यहां पर खास बात यह है, 2, 2.5, 2.25, समझ पा रहे हो, 5.5 ये नंबर नहीं आएगा। मतलब पॉइंट वाला गेम बिल्कुल खत्म। जैसे 2 के बाद सीधा 3, 2.5, 2.1, 2.3 कुछ नहीं आएगा। 0, 1, 2, 3, 4 ये तो पता है आपको, है 10th क्लास में, मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज क्लियर है। इसी के साथ आपका रेशनल नंबर क्या होंगे भाई, जो P/Q की फॉर्म में होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2, 3/5, 0/1, 5/1, सब क्या है ये रेशनल नंबर। रियल नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं -∞ से +∞ तक, वो सारे क्या है आपके सारे क्या है, रियल नंबर है। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। देखो जरा, मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो अब जरा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। (24 लेस देन 100), 24 लेस देन 100, 24x लेस देन 100। इसको सॉल्व करना है। 2 पार्ट दिए हैं, x जब नेचुरल नंबर होगा, अब देखना भाई ध्यान से, और दूसरा बोला है x जब इंटीजर होगा, x जब इंटीजर होगा।
इसका मतलब जो चीज़ हमने अभी बताई है आपको, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान एक्सरसाइज है, देखो ज़रा, इसको ही तो सॉल्व करना है। क्या है भाई, 24x लेस देन 100। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू निकाल लेना। तो निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो यहां से कुल मिलाकर ये 24x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाकर ये डिवाइड में, तो x लेस देन 100 एंड डिवाइड बाई 24। ओके, एक चीज और मैं ही बता देता हूं आपको। जैसे इक्वेशन में काम होता था ना, इधर जो प्लस में है इधर जाकर माइनस में, इधर जो माइनस में है इधर जाकर दूसरी साइड वो क्या हो जाएगा, प्लस में। इधर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। सारे रूल वही अप्लाई होने हैं। ओके, सारे रूल किस पर, पॉजिटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव याद रखना, पॉजिटिव बता रहा हूं। नेगेटिव नंबर अगर आया तो थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, बस हल्का सा। क्या बदलाव होगा जरा ध्यान से देखो। जैसा मान लेते हैं यहां पर है 5x ग्रेटर देन 10, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। हल्के से मेथड में कहां बदलाव आ रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस माइनस में कोई बदलाव नहीं होगा। पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा, अब ध्यान से समझना बेटे बात को, नेगेटिव है अगर, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, उधर दूसरी साइड लेकर जाओगे जब इसको, जैसे यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर जाएगा क्या होगा, ये डिवाइड में, तो ये x एंड 10 डिवाइड बाई माइनस के 5। इस कंडीशन में जब भी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर वाला साइन क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव नंबर की इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज कर देना है, डिवाइड करोगे साइन चेंज कर देना है। सही है। क्यों साइन चेंज होता है, इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन आज का लेक्चर क्या है, वो सीधा सीधा आपका क्वेश्चनों पर है मेरा। तो यहां पर 24 मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया है। इसको जरा कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। जैसे कि 4 से अगर इसको कट करें तो 4 25 और 4 से ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x लेस देन 25/6। अब जरा यहां पर आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पर। इसका मतलब है x जो है वो दिस नंबर से छोटा है, लेस देन आ रहा है। इसको जरा डिवाइड करो, 25 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 टाइम चल जाएगी टेबल। 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, एक बार टेबल चला दी, ये 6 आ गया और ये 4 आ गया। फिर 0 लगाई और कितनी बार टेबल चल जाएगी भाई, 6 टाइम, लगभग इतना मान लेते हैं भाई। तो आपने कहा x लेस देन 4.16। ध्यान से देखो बेटे। ओके, x क्या है, 4.16 से छोटा है। तो अब x छोटा कितना होगा भाई, तो इसको नंबर लाइन से देखना है आपको। मैंने एक छोटी सी नंबर लाइन बना ली है। यहां पर मैंने 0 मान लिया, 0, यहां पर 1 2 3 एंड यहां पर 4 मान लिया, और आगे मैं 5 मान लेता हूं एक, यहां पर मैंने 5 मान लिया। ध्यान से समझना बेटे। 4.6 लगभग मैं यहां मान लेता हूं, यहां पर है यार 4.16। अब इसने कहा है इसके अकॉर्डिंग x जो है वो क्या होना चाहिए, 4.16 से छोटा होना चाहिए। अब छोटे के लिए तो इधर के, इसका मतलब ये सारे आंसर आ रहे हैं आपके, क्या आ रहे हैं बेटे, सारे आंसर आ रहे हैं। 4, 3.5, 3.25 सब आंसर आ रहे हैं। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, उसने कहा x नेचुरल नंबर लेना है आपको। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे भाई, क्योंकि अभी यहां पर नेगेटिव भी आएंगे भाई। अब नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5। अब 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 4 3 2 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर पहली कंडीशन में कि इफ x इज नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर है देन x इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू, 1 2 3 एंड 4। ये आपका आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि ज़्यादा समझ में ना आया और कुछ बच्चों के तो पूरा ही समझ में आ गया होगा। तो मैंने इतनी सी बात बताई है आपको
कि एक इनइक्वालिटी होगी, उसे सॉल्व करने के लिए जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी की तरह सॉल्व करेंगे। बस जहाँ पर मल्टीप्लाई करने की बात आ जाएगी या डिवाइड करने की बात आ जाएगी और वो भी नेगेटिव नंबर की, तो वहाँ पर मैं साइन चेंज कर दूंगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई खतरा ही नहीं है, जैसा पहले काम करते आ रहे हैं ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करा हमने, इसको सॉल्व करा, 24 को इधर ले गए, जैसे इसको कैलकुलेट किया तो x यहाँ पर 4.16, x इससे छोटा है, हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया इसको, हमने देखा 4.16 यहाँ पर आ रहा है, छोटे नंबर तो ये सब हो गए। अब उसने कंडीशन में बांध रखा है कि x नेचुरल नंबर है, तो हमने इससे छोटे नेचुरल नंबर 4, 3, 2, 1 आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट का देखो जरा, सेकेंड वाला पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा, इंटीजर। अब देखो जरा सेकेंड वाला पार्ट, इफ x इज इंटीजर, अगर इंटीजर है तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है भाई, x इज इक्वल टू। अब देखो कंडीशन यही है, हमने देखा कि x 4.16 से छोटे नंबर 4.16 यार इससे छोटे जितने भी हैं और वो इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर में तो भाई सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, बहुत सारे जाएंगे। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे इसको कि भाई 0 1 2 3 एंड 4 ये तो आने आने हैं भाई इधर के इंटीजर, और उससे छोटे भी आने हैं, -1 -2, ठीक है, -3 एंड सो। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, एक बार और रिपीट कर देंगे, मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर आप होमवर्क में ये क्वेश्चन करते रहेंगे। देखो भाई, चलो 4 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यह है 3x + 8 > 2। पहली कंडीशन में x इंटीजर बोला है और दूसरी कंडीशन में x रियल नंबर बोला है। देखो अब ध्यान से समझना बेटे इस बात को, सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 3x + 8 > 2, 8 इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो 3x > 2 - 8, 3x > -6, x > 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी साइन में बदलाव नहीं होगा, -6 / 3, x > -2। रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके, अब पहली कंडीशन इंटीजर, लाइन ड्रॉ करो, पहले लाइन ड्रॉ, -∞ से +∞, यहां पर लगाते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, -2 से बड़ा नंबर, -2 देखो ये रहा भाई, इससे बड़ा नंबर तो इधर जाओगे तो ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, सब नंबर आएंगे। लेकिन यहां पर बोला है इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर में कौन कौन आ जाएंगे भाई, -2 से बड़े, माइनस का 1 0 1 2 3, तो आंसर पहले वाले का जो आंसर है, पहले वाले का आंसर x इज इक्वल टू कितना, -1 0 1 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात, -2 से इधर के बड़े सारे इंटीजर ले लिया। अब दूसरी कंडीशन, दूसरे में क्या है, सेकंड वाले में उसने कहा x जब रियल नंबर होगा, ध्यान से समझना भाई, रियल नंबर में क्या होगा, रियल नंबर तो सब है, इसका मतलब -2 के बराबर में भी बड़े छोटे छोटे से रियल नंबर होंगे, जैसे -1.999, फिर यहाँ ये सारे, तो ये सब इंक्लूड करने हैं मुझे। अब सब इंक्लूड करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ब्रैकेट वाले, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ध्यान से समझना भाई। अब यहां पर कंडीशन ये कह रही है इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब -2 मुझे आंसर में नहीं लेना है, ध्यान से समझना भाई। अगर इक्वल का साइन होता जैसे ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या था कि -2 मुझे इस आंसर में इंक्लूड करना था। अब यहां पर तो x की वैल्यू मुझे -2 से कहां तक दिखानी है, प्लस के इनफाइनाइट तक।
माइनस के 2 से मुझे प्लस के इनफाइनाइट, और मुझे ये दोनों ही नंबर नहीं लेने, ना तो माइनस के 2 मेरे आंसर में आ रहा है और कभी भी इनफाइनाइट नंबर आंसर में नहीं आता है। तो जब मुझे किसी नंबर को नहीं दिखाना अपने आंसर में तो मैं इस ब्रैकेट का यूज करूंगा, ओपन ब्रैकेट का, ओके, या ऐसे वाले ब्रैकेट का, -2 इनफाइनाइट ऐसे करके ओपन ब्रैकेट। ऑलराइट, इसका मतलब होता है कि आपने -2 से बड़े नंबर और इनफाइनाइट से छोटे नंबर सारे के सारे ले रखे हैं, बट ना तो माइनस के 2 लिया है और ना ही इनफाइनाइट लिया है, ओके। अगर यहां पर मैं इसको क्लोज ब्रैकेट कर देता, क्लोज ब्रैकेट कैसे, कि सपोज करो ये आंसर मुझे इस तरीके से दिखाना था, ध्यान से देखना बेटे, ऐसे करके दिखाना है इसका सॉल्यूशन। तो अब मुझे क्या लेना है, मुझे -2 से बड़े लेने हैं नंबर और -2 भी लेना है, तो -2 और इनफाइनाइट ये तो लेना ही है। अब -2 अगर इंक्लूड करना है तो मुझे ऐसे करके ब्रैकेट दिखाना है, क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब है -2 भी आंसर में आ रहा है, बट यहां पर ओपन ब्रैकेट, ओके, बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब आपको एक चीज और समझ में आ गई है कि अगर मुझे कोई नंबर अपने आंसर में नहीं लेना है, वो रियल नंबर है, तो मुझे ओपन ब्रैकेट का यूज करना है, और अगर वो मुझे आंसर में लेना है तो फिर क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है, इस वाले ब्रैकेट का। बात समझ में आ गई है। ये हमेशा जो ब्रैकेट वाला जो खेल होगा वो रियल नंबर पे होगा, अनदर दूसरे नंबर होंगे उन पर हमेशा में सेपरेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरीके से अब आगे के जो क्वेश्चन है ये आप करते जाइएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सारे सब रियल नंबर पर काम करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कैसे, अटेम्प्ट करो, परेशानी जिसमें भी आती है मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।